नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। भगवान झूलेलाल की जयंती चेटीचंड पर अजमेर में सिंधी समाज की ओर से जुलूस निकाला जा रहा है। जुलूस की शुरुआत देलीगेट स्थित पूज्यलाल साहिब मंदिर से हुई। जुलूस में सजे ट्रकों पर करीब 50 झांकियां शामिल हैं। झांकियों के आगे आगे लोग आयो लाल झूलेलाल सहित अन्य भजन गाते हुए चल रहे हैं। जुलूस प्रमुख मार्गों से होते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल की जयंती चेटीचंद पर अजमेर में सिंधी समाज की ओर से भव्य जुलूस निकाला जा रहा है। जुलूस की शुरुआत दहलीगेट स्थित पूज्य लाल साहिब मंदिर से हुई। जुलूस में सजे ट्रकों पर करीब 50 झांकियां शामिल है। झांकियों के आगे लोग आयो लाल झूलेलाल सहित अन्य भजन गाते हुए चल रहे हैं। जुलूस प्रमुख मार्गों से होते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। जुलूस में समाज में जागृति लाने वाली धार्मिक, सामाजिक व शिक्षाप्रद झांकियां लगभग 50 ट्रकों में सजकर रंग बिरंगी पोशाक पहने समाज के लोगों के समूह बैंड बाजे व ढोल ताशे शहनाई की धुन पर डांडिया नृत्य करते हुए आगे चल रहे हैं। सिंधी समाज द्वारा आयोजित भव्य चेटीचंद जुलूस में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। शोभा यात्रा का मार्ग में समाज की धार्मिक, सामाजिक, व्यावसायिक संस्थाओं के साथ ही निजी तौर पर तोरण द्वार लगाकर व बाजारों को सजाकर भव्य स्वागत एवं सत्कार किया जा रहा है। जगह जगह हाथ प्रसाद, आइसक्रीम, बिस्किट, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक, कचौरी, समोसा, पेस्ट्री आदि का वितरण भी किया जा रहा है। हमारा आराध्य देव झूलेलाल जी की जयंती है और झूलेलाल जी जब सिंध में अपने आत्याओं ने अत्याचार किए थे, उस समय जो सिंधी समाज ने बड़ी प्रार्थना की, व्रत रखे कि हमको अत्याचारों से बचाओ, उस समय झूलेलाल जी अवतरित हुए। उन्होंने कहा कि मैं आप सबकी रक्षा करूँगा। वो जल और ज्योति के प्रतीक हैं। आज भी पूरा समाज जल और ज्योति की पूजा करता है, झूलेलाल जी की जयंती मनाता है। सब लोग नाचते, कूदते, छेद लगाते हुए, प्रसाद बांटते हुए सारे देश भर के अंदर शहरों में जुलूस भी निकालते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। तो आज के दिन मैं सबको अपने उसे शुभकामनाएं देता हूँ। अजमेर में तो विशेष रूप से जैसे वरुण सागर का यहाँ पे नाम पड़ा है, उनका नाम भी वरुण देवता था, इसलिए सारे समाज में आशा करता हूँ सबके जीवन में। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर लोगों ने सवेरे शुभ मुहूर्त में घरों में घट स्थापना की। लोगों ने मां शक्ति की विशेष आराधना कर सुख समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही सवेरे से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। प्रमुख देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं ने दर्शन कर मन्नतें मांगी। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर लोगों ने सवेरे शुभ मुहूर्त में घरों में घट स्थापना की। लोगों ने मां शक्ति की विशेष आराधना कर सुख समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही सवेरे से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। प्रमुख देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं ने दर्शन कर मन्नतें मांगी। अब 9 दिन तक घरों और मंदिरों में प्रतिदिन मां के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। इन दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों के
पूजा के साथ विशेष चीजों का भोग भी लगाया जाएगा। मान्यता है कि ऐसा करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती है और धन, सुख, समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। अजमेर के बजरंगगढ़ स्थित श्री अंबे माता मंदिर में घट स्थापना की गई। नवमी तक प्रतिदिन आरती सुबह 9 बजे व शाम को 7 बजे आयोजित होगी। अंबे माता मंदिर समिति के अध्यक्ष एडवोकेट राजेश टंडन ने बताया कि 5 अप्रैल को अष्टमी के दिन अंबे माता का भव्य जागरण होगा और नवमी के दिन कन्या पूजन कर आमजन में प्रसाद का वितरण किया जाएगा। आज पहला नवरात्रा है। सुबह घट स्थापना करके 9 बजे जो है आरती की है। पहला नवरात्रे की चैत्र के पहला नवरात्रे हैं। अब के इस वर्ष जो है दूसरा और तीसरा नवरात्रा मिल गए हैं, तो अब के एक नवरात्रा कम हो गया है। 6 तारीख को हमारे जो है अष्टमी और ये नवमी का सारा हो जाएगा और उसी दिन जो है हमारे यहाँ पे रात्रि में 5 तारीख को जागरण होता है। 6 का जो है कन्या पूजन होकर के प्रसादी का वितरण होगा। डोरे जो है सब साधकों को बंध रहे हैं और जो पोशाकें जिनकी चढ़ी हैं उनकी पोशाकें लॉटरी से निकली हैं, वो 9 दिन तक चढ़ती रहेंगी, उतरती रहेंगी, उनको पोशाकें देते रहेंगे। इसी प्रकार हमारे टीम ने अब के बहुत बढ़िया व्यवस्थाओं का कार्य किया है। सभी लोगों को जो साधक यहाँ आएंगे उनको प्रसाद का, चरणामृत का रोज़ का वितरण होगा और शाम की आरती रोज़ाना 7 बजे होगी। उसके बाद जो है आप जो प्रसादी का और जो कार्यक्रम है उसमें सारे लोगों के अजमेर का ये एक अहंकार का भाव नहीं है। राजस्थान का एक ऐसा मंदिर है जहाँ 24 घंटे खुला रहता है और जोत रहती है और जोत के दर्शन करते रहते हैं। जोत में सभी साधक आते हैं और जितने हमसे मनसा वाचा कर्मणा हम उनकी सेवा करते हैं। रमजान के पावन मौके पर मेरवाड़ा स्टेट भागचंद जी की कोठी में रोजा इफ्तार कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। रोजा इफ्तार कार्यक्रम में गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली। रमजान के पावन अवसर पर मेरवाड़ा स्टेट भागचंद जी की कोठी में रोजा इफ्तार कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। रोजा इफ्तार कार्यक्रम में गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली। रोजा इफ्तार में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रलावता, अजमेर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर द्रौपदी कौली, विधायक विकास चौधरी, कैलाश झालीवाल, विजय जैन, शिव कुमार बंसल, विपिन बेजिल, गजेंद्र सिंह ललावता, लक्ष्मी बुंदेल सहित बड़ी संख्या में सर्व समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। रोजा इफ्तार कार्यक्रम के संयोजक अमजद हुसैन घौसी ने बताया कि गंगा जमुनी तहजीब की नगरी अजमेर में रमजान के मुबारक महीने के अवसर पर रोजा इफ्तार पार्टी का भव्य आयोजन किया गया। रोजा इफ्तार पार्टी के अवसर पर जाकिर हुसैन, हाजी अनवर हुसैन, आइद हुसैन ने अतिथियों की दस्तारबंदी कर रमजान की मुबारकबाद पेश की। आज हमने रोजा इफ्तार करा है और ये रमजान का मुबारक महीना है और इसके अंदर एक अलग ही आत्मिकता का एक ऊपर वाले से जुड़ता है कनेक्शन। और हम जब सुबह से भूखे रहते हैं, शाम को जब हम रोज़ा इफ्तार करते हैं और जब पानी हमारे दिल इसमें जाता है तो हमको मालूम पड़ता है कि ऊपर वाले ने हमें किस तरह से नेमत दी है। और ये रमज़ान हमको हमारी आत्मा के ऊपर, हमारी नफ्स के ऊपर कंट्रोल करना सिखाता है। दूसरे की भूख प्यास इसकी शिद्दत मालूम पड़ती है और अपने उसके बाद मालूम पड़ता है कि गरीब की भूख और शिद्दत क्या होती है। इस तरह से पाक महीना है। इसी महीने के अंदर कुरान शरीफ में उतरी थी आयत नंबर 185, जिसके अंदर ये कुरान रोज़े आज के दिन फ़र्ज़ कर दिए गए थे। तो जब से मुसलमान रोज़े को फ़र्ज़ मान के 30 दिन के पूरे रोज़े रखता है और इसी में ज़कात भी देता है, खैरात भी देता है और अच्छे अमाल और अच्छे काम करता है। ये इसका मोटिव है रोज़ा रखने का कि आप ऊपर वाले से जुड़ो। ये रोज़ा है इफ्तार। जी, अब ऐसे तो पिन खजूर से रोज़ा खुलता है, क्योंकि जब हम सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रहते तो पिन खजूर, उसके बाद पिन खजूर के अंदर साइंस से सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। वो पिन खजूर से खोल के पानी पी के और ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं और कहते हैं कि ऊपर वाले तूने हमको कौन कौन सी नेमतों से कर रखा, हमारे को सांस, हमारी आँखें, हमारी ज़बान, सब कुछ तेरे ही नाम है और तूने हमको दिया है। ये इस तरह से शुक्र करते हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Are you not excited?
Holidays will be very boring for me. I opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर का दक्षिण विधानसभा क्षेत्र लगातार विकास कार्यों की ओर अग्रसर है। विधायक अनीता बघेल के द्वारा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रवासियों को नई नई सौगातें दी जा रही हैं। इसी क्रम में आज वार्ड 36 अम्बे श्री कॉलोनी विज्ञान नगर में 16 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क का शिलान्यास किया गया। अजमेर का दक्षिण विधानसभा क्षेत्र लगातार विकास कार्यों की ओर अग्रसर है। विधायक अनीता बघेल के द्वारा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रवासियों को नित्य नई नई सौगातें दी जा रही है। इसी क्रम में आज विक्रम संवत 2082 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के शुभ अवसर पर वार्ड नंबर 36 अम्बे श्री कॉलोनी विज्ञान नगर में 16 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची विधायक अनीता बघेल ने बताया कि अजमेर नगर निगम के वार्ड 36 अम्बे श्री कॉलोनी विज्ञान नगर में सीसी सड़क का शिलान्यास किया गया, जिसकी कार्यकारी अधिकारी एजेंसी अजमेर विकास प्राधिकरण है। आयोजित कार्यक्रम में पार्षद देवेंद्र सिंह शेखावत, आदर्श मंडल अध्यक्ष हितेश ढेवरिया सहित भाजपा के कई पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ साथ क्षेत्र के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वार्ड नंबर 36 की अम्बेश्वरी कॉलोनी में आज 16 लाख रुपए की लागत से 3 सड़कों का हमने शिलान्यास किया है। अजमेर विकास प्राधिकरण इसकी कार्यकारी एजेंसी है और विशेष बात यह है कि हमेशा सड़क के ऊपर ही सड़क बनाई जाती है, लेकिन इन सड़कों को खोद करके बनाया जाएगा ताकि जो घर का और सड़क का लेवल है वो मैच हो सके। तो आज के इस शिलान्यास के लिए मैं यहाँ के निवासियों को बधाई देती हूँ। साथ में आज नववर्ष भी है, तो नववर्ष की भी बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। नव संवत्सर और राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में अजमेर नगर निगम की ओर से शनिवार को रीजनल चौपाटी पर विक्रम मेले का आयोजन किया गया। मेले में अलग अलग संस्थाओं की ओर से झांकियां सजाई गई, कुश्ती दंगल का भी आयोजन किया गया। नगर निगम अजमेर की ओर से विक्रम संवत 2082 व राजस्थान दिवस की पूर्व संध्या पर रीजनल कॉलेज चौपाटी पर भव्य विक्रम मेले का आयोजन किया गया। मेले में निगम की ओर से मनोरंजन कार्यक्रमों के साथ साथ झांकियां भी सजाई गई और खाने पीने की स्टॉल। मेले में बच्चों और बड़ों ने विभिन्न व्यंजनों के चटकारे लगाए और झांकियों को देखकर भूरी भूरी सराहना की। मेले का विशेष आकर्षण दंगल रहा, जिसमें महिला व पुरुष पहलवानों ने अपने दांव दिखाए। वहीं मेले का शुभारंभ नगरीय विकास एवं आवास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया। मेले में बच्चों व विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की ओर से विभिन्न विषयों पर झांकियों का मंचन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीपदान व भव्य आतिशबाजी के साथ की गई। शहरवासियों की ओर से आना सागर में दीपदान किया गया। झील में तैरते हजारों दीप मनोरम लग रहे थे। मेले में बच्चों को निःशुल्क खाद्य सामग्री के कूपन भी दिए गए। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भडाना सहित अन्य भाजपा नेता और अधिकारी शामिल हुए। भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में नगर निगम और मेला समिति के द्वारा यह विक्रम मेले का जो आयोजन किया है, इसमें हजारों लोग उसमें भाग ले रहे हैं। अपने कई संस्थाओं ने प्रेरणादायक झांकियाँ भी लगाई हैं, जिसको देखने के लिए जनसमूह उमड़ पड़ा है। और साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई ऊँट गाड़ी पे, कोई क्या अपने आनंद की अनुभूति ले रहे हैं कि हर्ष और उल्लास के साथ ये नववर्ष आया है और जो सबके जीवन में खुशियाँ भर दे, ऐसे में सब लोग आनंद ले रहे हैं। मैं नगर निगम को और मेला समिति को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। इन्होंने पुरानी परंपरा जो 1 जनवरी को नववर्ष मानने के प्रयत्न किए, उसको बदल करके वास्तव में सनातन संस्कृति के अनुरूप जो भारतीय नववर्ष है उसकी पूर्व संध्या पे इतना बड़ा श्रेष्ठ आयोजन किया है। 2082
के नाम 100 अवसर के पूर्व संध्या पर नगर निगम द्वारा आज ये बहुत भव्य धार्मिक कार्यक्रम रखा गया है और ये झांकियाँ रखी गई है। मैं भगवान प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करता हूँ कि विक्रम संवत 2082 सबके घरों में समृद्धि लाए, खुशहाली लाए, सब भाईचारे से रहे, यही प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।